हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया पीजी एलएलएम के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी रिसेंटली 5 मार्च को इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को ओपन कर दिया गया है। 10 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का और 18 मई को इसका एग्जाम होगा। और अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एलएलएम करना है तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दिल्ली में ये स्थित है। दिल्ली आप जानते हो देश की राजधानी है और वहां पे लॉ का काफी ज्यादा स्कोप है। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर एलएलएम करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि ये तो आपके लिए लोकेशनल एडवांटेज तो लाता ही लाता है, प्लस इसके अलावा आप अदर अपॉर्चुनिटीज दिल्ली जैसे शहर में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफैक्ट 2 साल का इनका एलएलएम का कोर्स होता है, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है कोई भी स्किल सीखने के लिए या कुछ और जो आप करना चाहते हो। और इनफैक्ट ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बाद में अगर आप एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हो तो आपकी सीवी पे ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आप वैसे भी जानते हो कि अगर आपको इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपको एलएलएम करना है तो आपका क्लैट पीजी तो आपका सबसे नंबर 1 चॉइस हो जाता है, फिर आपका एलेट पीजी हो जाता है, फिर आपका सीयूईटी हो जाता है। अब ये 3 ऑप्शन जब आप एग्जॉस्ट कर लेते हो तब आप जामिया की तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और इस वीडियो में हम लोग इसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, इसके एग्जाम के सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं, और अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है जामिया में तो आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन मिलेगा, इस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, रिजर्वेशन का क्या सीन है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। इन केस आप क्लैट पीजी को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो क्लैट पॉइंट की, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट कर सकते हो। आपको हमारे वेरियस कोर्सेज वहां पे पीजी के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज में खासियत क्या है कि आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ये सब तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको स्टडी मटेरियल, हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा जो भी आप एड्रेस दोगे। और इसके अलावा इस प्रिपरेशन जर्नी में जो आपको मेंटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको मेंटरशिप भी 24/7 हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मॉक्स वॉक्स सब इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आप जाके पहले डेमो क्लासेस जरूर करिएगा और फिर आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसका एग्जाम लिखना है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो 3 ईयर लॉ है या फिर 5 ईयर लॉ है, बस लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और उसमें आपका मिनिमम मार्क्स 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, मतलब आप जो डिग्री करके आए हो उसमें आप पास होने चाहिए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? 5 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया गया था, 10 अप्रैल को बंद हो जाएगा। एडमिट कार्ड का क्या सीन है? 18 मई को आपका एग्जाम होगा और उसके एक हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो जून के महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब चलिए सीट्स और कोर्स फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका ये जो कोर्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी है रेगुलर, दूसरा कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फीस कम पड़ेगी, और सेल्फ फाइनेंस में अगर आपका होता है तो आपकी फीस थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, बट स्टिल आप फीस आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप रेगुलर वाला कोर्स करते हो तो अराउंड आपका 18,000 पर साल पड़ जाएगा। वही अगर आप सेल्फ फाइनेंस वाला करते हो अराउंड 65,000 आपका पर ईयर ये पड़ने वाला है। 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 2 साल का कोर्स है। और यहाँ पे सीट्स के बारे में बात करें तो टोटल 60 सीट्स है। 30 आपका रेगुलर के लिए है, 30 आपका सेल्फ फाइनेंस के लिए है। और स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा: पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। तीनों की ही 10-10 सीट्स हैं, टोटल 30 सीट। तो जैसे अगर आपका रेगुलर में हो जाता है 30 सीट उसमें, तो 10 आपका कॉर्पोरेट का होगा, 10 आपका क्रिमिनल का होगा और 10 आपका पर्सनल लॉस का होगा। अब एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो 1000 रुपए है, 1000 रुपए आप भरोगे फिर आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। अब चलिए मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एग्जामिनेशन पैटर्न। ये एग्जाम लिखने जाओगे तो आपको क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो एग्जाम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल में आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसको करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे। तो ये चीज है। 3 पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी आपका ऑब्जेक्टिव है, पार्ट सी जो आपका है वो सब्जेक्टिव है। पार्ट ए में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पार्ट बी में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पार्ट सी में आपका ये 60 मार्क्स का होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। पहला जो पार्ट आपका है उसमें जीके, करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ये जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ये सब पढ़ते रहते हो। दूसरा आपका लीगल सेक्शन होगा, यहाँ पे आपको लॉ के सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे।
और जो पार्ट सी है ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस पे है, लॉ के क्वेश्चन। तो आपने अपने 3 ईयर लॉ में या फिर 5 ईयर लॉ में जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर आपको लॉ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मार्किंग स्कीम क्या है कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, गलत करते हो तो वही -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये मैं आपको पार्ट ए पार्ट बी का बता रहा हूं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट सी जो है सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको टोटल में 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको 6 करने हैं और एक क्वेश्चन का टोटल वेटेज कितना है, 10 मार्क्स, मतलब टोटल ये आपका 60 मार्क्स का होगा। तो इन टोटल कहने का मतलब क्या है कि जो 200 मार्क्स का ये जो पूल है उसमें से 140 मार्क्स आपका एमसीक्यू हो गया और 60 मार्क्स जो बच रहा है वो आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ये मिक्स है ये पूरा पेपर, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको राइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो इसके लिए आखिर में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए पार्ट ए मैंने आपको बताया जीके करंट अफेयर्स, तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए और जो लूसेंट किताब आती है जनरल नॉलेज पे स्टैटिक के लिए आप उसको कर सकते हो। पार्ट ए का सिलेबस तो काफी ऑब्वियस है। पार्ट बी पार्ट सी मैंने आपको बताया था लीगल का सेक्शन होगा, पार्ट बी आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, पार्ट सी वही आपका सब्जेक्टिव होगा। कॉमन क्या है कि लीगल के क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे, जो आपने अपने लॉ स्कूल में जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें से। मेजर सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सीपीसी हो गया, कॉर्पोरेट लॉज आपके हो गए, लेबर लॉज हो गए आपके, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट लॉ, एनवायरमेंट लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब आने वाला है। इसके अलावा एक चीज पे गौर करने की बहुत जरूरत है और वो क्या है, लास्ट में जो लिखा है कंटेम्पररी लीगल इश्यूज, मतलब करंट में अगर जो लीगल इशू चल रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो एनजेएसी, तो अगर आप साल भर का लीगल न्यूज देखोगे ना उसमें आप काफी बार देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम बहुत ज्यादा न्यूज में होता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जब कलेजियम न्यूज में होता है तो ऑटोमेटिकली एनजेएसी भी न्यूज में आ जाता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस केसेस में एनजेएसी को हटा के गलत किया है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऐसे टाइप की आपको न्यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप एग्जांपल वो ले सकते हो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था लेकिन कानून लाके उसको भी रिवर्स कर दिया गया। तो ऐसे जो लीगल कंटेम्पररी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जहां पे 5 या फिर 5 से ज्यादा जज की बेंचेस बैठती हैं। अब चलिए एग्जाम टेस्ट सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं, कहां कहां पे टेस्ट सेंटर इसके पड़ेंगे। तो टोटल में 9 सेंटर्स हैं। पहला तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि जामिया दिल्ली में, तो दिल्ली तो हो गई होगा। इसके अलावा आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, गुवाहाटी देखने को मिलेगा, मालीगांव, पटना, श्रीनगर, भोपाल, कलकत्ता और कैलीकट। तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं। अब चलिए रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो आपको मैं ये बता देता हूं कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, दो इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साथ में साथ ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे 5% रिजर्वेशन है। अब मुस्लिम के बारे में बात कर लेते हैं जो कि माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटीज के लिए अगर मुस्लिम एप्लीकेंट है तो 30% सीट्स रिजर्व्ड है। अगर एप्लीकेंट एक मुस्लिम वुमन है तो उसके लिए 10% का रिजर्वेशन है, और मुस्लिम ओबीसीज और मुस्लिम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी 10% यहाँ पे रिजर्वेशन है। गिवन दैट जो ओबीसी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम लोग नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पे 2 सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये चीज है। तो गाइज एग्जाम इसका नजदीक है, मई में है, 18 मई को है। 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए डट के मेहनत करेंगे। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन टिप चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।